नमो भगवते वासुदेवाय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, प्रद्युम्न ने भादो मास के महीने में मेघ समूहों से व्याप्त आकाश को देखकर सुंदर विशाल नेत्रों वाली एवं पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली प्रभावती से कहा, सुंदरी, तुम्हारे मुख की आभा के समान सुंदर बिंब वाला चंद्रमा तुम्हारे बाल समूहों के समान मेघों से ढक जाने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। बादलों के बीच स्थित बिजली के समान स्वर्ण के सुंदर आभरणों से युक्त मात्र तुम ही दिखाई पड़ रही हो। सुंदरी, तुम्हारे श्रेष्ठ यष्टि प्रदेश की भांति ये मेघ गरजते हुए जल की धाराएं छोड़ रहे हैं। शुभ्रू, आकाश में उड़ती हुई बगुलों की पंक्ति तुम्हारी दंत पंक्ति की भांति शोभित हो रही है। नदियों के जलों में कमलों के समूह डूब गए हैं और वे जल अति वेग से व्याप्त हैं, इसलिए उनकी विशेष रूप से शोभा नहीं हो रही है, क्योंकि यह मेघ वायु के आधिपत्य में है। इन वनों में सफेद दांत वाले हाथियों के समान आपस में लड़ने के लिए प्रवृत्त हैं। कांते, तुम्हारे मुख पर स्थित अपांग की भांति 3 वर्ण लाल, पीला और हरा इंद्रधनुष आकाश को शोभित कर कामी जनों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करता है। सुश्रोनी, मेघों को गरजते हुए देख अति हर्ष में भरकर मोर नृत्य कला के प्रति आदर भाव रखते हुए पुच्छों के भार को ऊपर की ओर उठाकर समीप ही नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था में ये अति प्रिय और मन को हरण करने वाले मालूम होते हैं। अतः तुम इनकी ओर देखो। प्रिय, चंद्रमा के तुल्य सफेद वर्ण वाली अट्टालिकाओं पर बैठे हुए दूसरे मयूर समुदाय वहां 2 पल के लिए अत्यंत मनोहर शोभा प्रदत्त करके छज्जों पर उड़ते हुए अत्यधिक शोभा पा रहे हैं। मनोहर देह धारण करने वाले मोर वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हैं। उनके पंख भींग गए हैं और वे मुहूर्त मात्र के लिए उन वृक्षों के सिरों पर चूड़ामणि की तरह शोभायमान हो रहे हैं, परंतु उनके हृदय में यह शंका है कि ये घासें भूमि से अलग है या उसी में है। जल की धाराओं के बीच से निकला हुआ सुख कर वायु गीले चंदन के समान शीतल हो कदम्ब सर्ज तथा अर्जुन के पुष्पों के गंध को ले कामोदीपक बनकर बह रहा है। दिव्यांगना, यह वायु रति के परिश्रम से उत्पन्न पसीने को नाश करने वाला तथा नवीन मेघों को इधर उधर ले जाने वाला है। यदि इस प्रकार का वायु न चले तो हमारे लिए वर्षा का समय सुख कर नहीं प्रतीत होगा। इस प्रकार के प्रिय संगम में रति के अंत में यदि रति के श्रम से उत्पन्न पसीने को हरण करने वाला वायु बहता है और सुगंध फैलाता है, तो इससे बढ़कर इस लोक में कौन सा सुख है। बड़ी बड़ी नदियों के किनारों को जल में डूबा हुआ देखकर सारसों सहित क्रोंच पक्षी समूहों को अनुयायी बनाकर मानसरोवर में वास की लालसा से चले गए। सुंदरी, चकवा की भांति बोलने वाले सारसों और हंसों के चले जाने से शोभा रहित नदियां तथा सरोवर अच्छे नहीं लग रहे हैं। जगत के नाथ भगवान विष्णु को सर्प की सैया पर सुंदर शयन करते हुए देखकर श्रेष्ठ समय का ज्ञान रखने वाली निद्रा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी को प्रणाम कर हरि के समीप निश्चय रूप से चली गई है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली भगवान उपेंद्र के सोने पर मेघ रूपी वस्त्रों से ढका हुआ कमल की आभा को प्राप्त करने वाला चंद्रमा आज श्री कृष्ण के मुख का अनुकरण कर रहा है। श्री कृष्ण से प्रसाद की इच्छा करने वाली सभी ऋतुएं कदम्ब, नीप, अर्जुन तथा केतकी की मालाएं तथा अन्य पुष्पों को श्री कृष्ण के पास ले जा रही है। विष से युक्त मुख वाले सर्प विचरण करते हुए भ्रमरों द्वारा रसपान किए गए पुष्पों तथा अन्य वृक्षों का स्पर्श कर मनुष्यों को अत्यंत विस्मित कर रहे हैं। जल के भार से गंभीर मेघों से व्याप्त आकाश तुम्हारे सुंदर मुख, स्तन तथा जांघों को देखकर भूमि पर गिरता हुआ सा ज्ञात हो रहा है। सुंदरी, जगत के हितार्थ फसलों को बढ़ाने के लिए बरसने वाले तथा बगुलों की माला के समान बंधी पाती से सुंदर लगने वाले मेघ
समूहों को देखो। जैसे मन की प्रसन्नता के लिए राजा अपने हाथियों से बनैले बलवान हाथियों का युद्ध कराता है, वैसे ही जलावलंबी मेघ समूहों को इधर उधर खींचने वाला वायु मेघों से मेघों का युद्ध करा रहा है। चातक मयूरों एवं मेघ प्रिय पक्षियों के हर्ष को उत्पन्न करने वाले मेघ पवित्र व निर्मल एवं वायु से सुगंधित जल की वर्षा कर रहे हैं। जैसे सत्य व धर्म प्रिय ब्राह्मण अच्छे शिष्यों से घिरा होकर वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, वैसे ही 8 माह सोने वाला मेढकों का समूह अपनी मेढकियों के साथ बोल रहा है। यह बरसात का समय बड़ा गुणकारी है, जो मेघों की गर्जना से डरे हुओं को आलिंगन करता हुआ सैया के समय के बिना ही प्रियाओं के काम को बढ़ा देता है। इस वर्षा काल का मुझे एकमात्र ही दोष जान पड़ता है कि जो तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा मेघ रूपी ग्रह से ढका होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। जिस समय बादलों के बीच से जगत दीप चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है, उस समय लोग परदेश से लौटकर आए हुए बंधु के समान प्रसन्न होकर देखने लगते हैं। भीरू, प्रिय से रहित कामनियों के विलाप करते समय उनका साक्षी चंद्रमा जिस समय निकलता है, उस समय परदेश से लौटे पति वाली कामनियों के नेत्र वैसे ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, जैसे कि अपने प्रिय को देखकर इस समय मुझे ज्ञात हो रहा है। जिनके पति समीप आ गए हैं, उन कामनियों के नेत्रों में अपने प्रीतम का दर्शन करके ही आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा मैं विचार करता हूँ। इस प्रकार का नेत्रोत्सव उन्हीं को प्रतीत होता है जिन्हें अपने प्रीतम का संयोग प्राप्त है, किंतु प्रिय से अलग हुई स्त्रियों के लिए तो यह चंद्रमा जलती हुई अग्नि के तुल्य मालूम होता है। चंद्रमा एक ही रूप से वरांगनाओं को प्रिय तथा अप्रिय दोनों हो जाता है। प्रिय, तुम्हारे पिता के पूर्व में चंद्रमा के बिना भी तुम्हारे चंद्रमा के समान मुख की गौर वर्ण वाली किरणों की प्रभाव उपस्थित है। इसलिए मैं चंद्रमा के गुण और अवगुणों को विशेष रूप से मान्यता नहीं देता हूँ, न प्रशंसा करता हूँ। स्तुति करने योग्य जिस चंद्रमा ने अन्य पुण्यशीलों द्वारा तप से भी दुर्लभ ब्राह्मणों के राज्य को प्राप्त किया था, जो अन्य लोगों के लिए पुण्य व तपस्या से भी दुर्लभ है, जो प्रार्थना करने योग्य है, उस चंद्रमा के पवमान संज्ञक उदार गुण को यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण लोग गाते हैं। जिस बुध के अतुल पराक्रमी राजा पुररवा पुत्र हैं, उनके पिता स्तुते हैं। प्राण की अग्नि में ज्ञान द्वारा हवन करने वाले जिन पुरुरवा ने अग्नि को उत्पन्न किया, उसी अग्नि को ढूंढते हुए समी के गर्भ में उन्होंने देखा और उससे अग्नि लेकर कर्म को प्रारंभ किया। शिव जी सिर में अग्नि धारण करते हैं, उसी प्रकार अग्नि धारण करने से पुरुरवा भवात्मा हुए। इन महात्मा चंद्रमा ने पूर्व काल में अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ उर्वशी की कामना की थी। उस अमृत में चंद्रमा के संपूर्ण देह को पहले भयंकर मुनियों ने पी लिया था। उन्हीं के वंशज बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा पुरुरवा हुए, जो कुशाग्रों द्वारा आरंभ करके अनेकानेक यज्ञों स्रोत स्मार्थ का संपादन कर स्वर्ग में अग्नि के समान तेजस्वी रूप से प्रतिष्ठित होकर पूजित होते हैं। उन्हीं के वंश में राजा आयु हुए, जो यज्ञ की परंपरा से स्वर्ग में अग्नि की भांति पूजित हो रहे हैं। पुनः जिसके वंश में वीर राजा नहुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने स्वर्ग में जाकर इंद्र पद को प्राप्त किया। शुभ्रु, दक्ष की पुत्रियों से घिरे जो चंद्रमा हैं, उन्हीं के वंश में जगत के प्रणेता, देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भीम वंशियों में श्रेष्ठ वीर होकर अवतरित हुए हैं। शुभ्रु, उन चंद्रमा को नक्षत्र स्वरूपा दक्ष की कन्याओं ने पति रूप से अंगीकार किया। चंद्रमा के ही वंश में उसको विख्यात करने के लिए राजा उपरिचर वसु हुए हैं, जो अपने कर्मों से इंद्र के समान प्रभावशाली होकर चक्रवर्ती राजा हुए। इस चंद्रवंश के प्रमुख राजा यदु हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अधिराज पद को प्राप्त किया। इन्हीं राजा यदु के कुल में इंद्र के समान वैभवशाली भोजवंशी वीर
वीर उत्पन्न हुए हैं। उस वंश में कोई राजा कपटी, नास्तिक, कृतघ्न, श्रद्धा रहित और वीरता से रहित नहीं हुआ। कमलाक्षी, उसी वंश में गुणों की धामभूत तुम प्रशंसनीय वधू हुई हो। इसलिए सुंदरी, सज्जनों के प्रिय उस वंश के स्वामी, लोक तथा देवताओं के धाम, स्वयं प्रकट होने वाले गरुड़ ध्वज अपने स्वसुर पुरुषोत्तम को प्रणाम करो। वैमन सायन जी ने कहा, जन्मेजय, अमित तेजस्वी कश्यप मुनि का यज्ञ समाप्त हो जाने पर अमित पराक्रमी देवता तथा असुर अपने अपने स्थान को चले गए। यज्ञ समाप्त हो जाने पर तीनों लोगों को जीतने की इच्छा से वर्जनाभ ऋषि कश्यप के पास गया। तब कश्यप ने वर्जनाभ से कहा, वर्जनाभ, यदि हमारी बातें सुनने योग्य हों तो तुम सुनो। मैं तो यही कहता हूँ कि पुत्र, तुम अपने सज्जनों के सहित वर्जपुर में वास करो, अर्थात त्रिलोक्य पर विजय की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि इंद्र तुमसे तप में अधिक है और स्वभावतः तुमसे बलवान, कृतज्ञ एवं गुणों में भी श्रेष्ठ है। वे देवताओं के स्वामी तुमसे अवस्था में भी बड़े हैं। वह संपूर्ण जगत का राजा, इंद्र पद का पात्रभूत है और सज्जनों की गति तथा सभी प्राणियों के हित में रत है। इसलिए उसने तीनों लोगों का राज्य प्राप्त किया है। वर्जनाभ, वह तुम्हारे द्वारा जीतने योग्य नहीं है। तुम मारे जाओगे। जैसे सर्प को पैर से मारने वाला तत्काल ही विनष्ट हो जाता है, राजन, जैसे काल के पास में बंधा पुरुष मरने की इच्छा से औषधि नहीं खाता, वैसे ही ऋषि कश्यप के औषधि स्वरूप वचन वर्जनाभ को अच्छे नहीं लगे। वह दुर्बुद्धि लोक भावन उन ऋषि को प्रणाम कर चला गया। वह दुरासद वज्रनाभ तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का उपाय करने लगा। राजन, स्वजाति के असुर योद्धाओं को और बहुत से मित्रों को बुलाकर पहले स्वर्ग को जीतने की इच्छा से यात्रा करने को वह वर्जनाभ उद्यत हो गया। इसी बीच महाबली श्री कृष्ण और इंद्र ने वर्जनाभ के वध के प्रति संदेश देकर हंसों को भेजा। तब आए हुए हंसों की बात सुनकर महाबली, महानसवी, प्रमुख यदुवंशी यादव वीर हंसों के मुख से वह संदेश सुनकर आपस में विचार करके इस प्रकार कहने लगे कि प्रद्युम्न के द्वारा वर्जनाभ मार डालने योग्य है। यह बात संशय रहित है, परंतु वर्जनाभ और उसके भाई सुनाभ की कन्याएं सर्वभावेन भक्ति से यदुवंशियों की स्त्रियां बन गई हैं। वे सभी गर्भवती हो गई हैं। उनका प्रसव काल भी सन्निकट आ गया है, तो भला ऐसे समय में दूसरा कोई कार्य कैसे किया जाएगा। इस प्रकार मंत्रणा कर इस बात को महाबली यादवों ने हंसों से कहा कि तुम यह सभी बातें देवराज इंद्र और श्री कृष्ण से जाकर कहो। तब हंसों ने जाकर सब वृत्तांत इंद्र व श्री कृष्ण से कहा। इंद्र व श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि इस बात से डरो मत। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गुणों से प्रशंसनीय पुत्र उत्पन्न होंगे। वे अनिंदित पुत्र गर्भ में ही अंगों सहित वेदों को जान लेंगे और वे भविष्य की बातों व विविध प्रकार की अस्त्र विद्या को भी जान जाएंगे। वे उत्पन्न होते ही सुंदर पंडित हो युवा हो जाएंगे। विभु, ऐसा कहने पर वे हंस पुनः वज्रपुर को चले गए और वहां जाकर इंद्र व केशव की कही हुई सभी बातें भीमवंशियों से कह दी। जन्मेजय, इसके पश्चात पिता प्रद्युम्न के ही सदृश पुत्र को प्रभावती ने उत्पन्न किया। वह उत्पन्न होते ही युवा तथा सभी विषयों का ज्ञाता हो गया। 1 मास बीत जाने पर चंद्रवती ने पिता गद के ही सदृश चंद्रप्रभ नामक पुत्र को जन्म दिया। भारत, वह भी तत्काल युवावस्था को प्राप्त हो सभी बातों का ज्ञाता हो गया। इसी प्रकार आनंदिता गुणवती ने भी एक गुणवान पुत्र को उत्पन्न किया। देवराज इंद्र और श्री कृष्ण के प्रसाद से उन बालकों में सभी गुण व्याप्त थे। वे तत्काल युवा हो गए। वे संपूर्ण शास्त्रों के पंडित व युद्ध को बढ़ाने वाले थे। इंद्र और उपेंद्र की इच्छा से बढ़ते हुए ये यदुनंदन महल की छत पर दिखाई देने लगे। तब आकाश भाग के रक्षक दैत्य चकित हो स्वर्ग विजय की इच्छा करने वाले महासुर वर्जनाभ से जाकर बोले,
उनकी बातों को सुनकर महासुर वज्रनाभ ने दैत्यों से कहा कि ये मेरे गृह को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए वध करने के लिए इन सभी को पकड़ लो। इसके पश्चात बुद्धिमान असुरेंद्र वज्रनाभ ने सेना को आज्ञा दे दी। तब सैनिकों ने संपूर्ण दिशाओं को घेर लिया। असुरेंद्र वज्रनाभ की आज्ञा से शत्रु पर शासन करने वाले असुर शीघ्र पकड़ो, मारो, डालो ऐसा चारों ओर कहने लगे। असुरों की ऐसी बातें सुन पुत्रवत्सला माताएं दुखित हो विलाप करने लगी। तब रुदन करती हुई उन स्त्रियों ने प्रद्युम्न से कहा कि तुम लोग हम लोगों के जीते जी किसी बात का भय न करो। ये दैत्य हम लोगों का क्या बिगाड़ सकते हैं? तुम लोगों का सर्वथा कल्याण होगा। फिर प्रद्युम्न ने विपत्ति में पड़ी प्रभावती से कहा, अब तो संग्राम का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पिता हाथ में गदा लेकर तथा अन्य वस्त्रों को ग्रहण कर हमारी ओर आ रहे हैं। इसमें तुम्हारे चाचा, भाई और जाति के लोग एवं अन्य वीर भी लड़ने को खड़े हैं। ये सभी तुम्हारे सर्वथा पूज्य और माननीय हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी बहनों से भी पूछ लो, क्योंकि यह बड़ा कठिन समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि मरण व्यथा को सहन करने वालों के युद्ध करने पर मरण अथवा विजयी दो में से एक निश्चित होता है। ये दानवेंद्र, वज्रनाभ इत्यादि हम लोगों के वध की इच्छा से युद्ध अवश्य करेंगे। तो अब हमें बताओ कि तुम्हारी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने वाले हम लोगों को क्या करना चाहिए। तब प्रभावती रोती हुई घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसने माथे पर अंजलि बांधकर प्रद्युम्न से इस प्रकार कहा, शत्रुओं का अंत करने वाले यदुनंदन, आप शस्त्र को ग्रहण कर अपनी आत्मरक्षा करें, क्योंकि आप जीवित रहने पर ही अपने पुत्रों व अपनी स्त्रियों की रक्षा कर सकेंगे। नरश्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ रुक्मणी और अनिरुद्ध का स्मरण कर इस विपत्ति से अपनी आत्मा को मुक्त कीजिए। बुद्धिमान मुनि दुर्वासा ने मुझे वर दिया था कि वैधव्य से रहित और प्रसन्न रहोगी तथा जीवित पुत्र वाली होगी। स्वामी, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी दुर्वासा के वाक्य पर मुझे विश्वास है, वह अन्यथा नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ मनस्विनी प्रभावती ने एक तलवार लेकर उसे अच्छी तरह स्वच्छ किया और रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के हाथ में प्रदत्त कर दिया। इसके साथ ही साथ यह वर भी दिया कि आप विजयी हों। उस धर्मात्मा प्रद्युम्न ने अंतरात्मा से प्रसन्न हो प्रिया के द्वारा दिए खड्ग को सिर से प्रणाम कर अपने हाथों में ले लिया। चंद्रवती ने भी तीक्ष्ण तलवार प्रसन्नता से गद को दिया। उसी समय गुणवती ने भी महात्मा सांब के लिए तलवार दी। प्रद्युम्न ने प्रणाम करने वाले हंस केतु से कहा, तुम सांब सहित यादवों के साथ रहकर यही युद्ध करो अरिंदम, मैं अकेले आकाश तथा सभी दिशाओं में युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर मायावियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने माया के द्वारा एक रथ का निर्माण किया। राजन, सभी नागों में उत्तम अनंत रूप धारण करने वाले 1000 सिर के नाग को अपना सारथी उन्होंने नियुक्त किया। वह प्रद्युम्न उस प्रमुख रथ से प्रभावती को प्रसन्न करते हुए तीर्ण में अग्नि के समान असुरों की सेना में विचरने लगे और सर्प के समान विषैले तथा अर्धचंद्र के तुल्य बाणों एवं नुकीले तथा मोटी नोक वाले बाणों से दैत्यों को पीड़ित करने लगे। मदमत असुर भी निश्चित विजयी की आशा कर शस्त्रों से इधर उधर प्रद्युम्न को मारने लगे। इधर प्रद्युम्न किसी के बाजूबंद और कंकड़ से चमकते हुए बाहुओं को काटने लगे और किसी के कुंडल सहित सिर को काटने लगे। इस प्रकार अति तेजस्वी प्रद्युम्न द्वारा छुरे के समान तीक्ष्ण बाणों से काटे गए असुरों के सिरों, धड़ों तथा शरीर के टुकड़ों से रणभूमि पट गई। उस समय देवताओं सहित युद्ध में विजय पाने वाले देवराज इंद्र आकाश में खड़े होकर अत्यंत हर्ष के साथ दैत्यों के साथ भीमवंशियों का युद्ध देख रहे थे। गद और शाम से जो दैत्य युद्ध करने आते थे वे सभी मृत्यु के मुख में वैसे ही चले जाते थे जैसे जलचर समुद्र में चले जाते हैं। उस समय के विषम युद्ध को देख देवपति श्री कृष्ण ने गद के लिए अपना रथ भेजा और मातली के पुत्र सुवर्चा को रथ हाँकने का आदेश दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने सांब के लिए अपना ऐरावत हाथी भी भेजा और उसको नियंत्रण में रखने के लिए परवर को नियुक्त कर दिया। महारथी प्रद्युम्न की सहायता के लिए जयंत को भेजा। देवताओं के अध्यक्ष लोक भवन ब्रह्मा जी को
सूचना देकर देवपुत्र जयंत ब्राह्मण परवर और मातली पुत्र सुवर्चा को एवं एरावत हाथी को सब कर्मों की विधि को जानने वाले देवराज इंद्र ने भेजा था। जिसका तप छिन्न हो गया है, वह दुष्ट बुद्धि यादवों के द्वारा वध के योग्य हो गया है। सभी लोग इच्छानुसार सब जगह प्रवेश करने लगे। महाबली रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न तथा जयंत राजमहल के छत पर चढ़ गए और पराक्रम कर बाण जालों से असुरों को मारने लगे। उसमें रणदुर्जय वीर प्रद्युम्न ने गद से कहा, देवराज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र अर्थात श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए यह रथ भेजा है। यह घोड़ों से जूता है और महाबली सुवर्चा इसके सारथी हैं। पर्वत जिस पर चढ़े हुए हैं, यह एरावत हाथी सांब के लिए इंद्र ने भेजा है। आज द्वारकापुरी में शिव जी की महापूजा है। उसके पूर्ण हो जाने पर कल महाबली ऋषिकेश यहाँ आ जाएंगे। उन्हीं की आज्ञा से स्वर्गलोक पर विजय के लिए उद्यत हुए पापी महासुर वर्जनाभ को उसके बंधु बांधवों सहित हम लोग मार डालेंगे। वे ऐसा विधान करेंगे कि यह पुत्र सहित इंद्र को नहीं जीत सकेगा। मेरे विचार से इस समय प्रमाद से रहित रहना ही कर्तव्य है। सभी बुद्धिमान मनुष्यों को स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री का अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। महाबली प्रद्युम्न ने गद और सांब को ऐसा आदेश दे दी, दिव्य रूप वाली माया से करोड़ों प्रद्युम्न की रचना कर दी और दैत्यों द्वारा फैलाए गए दुसाध्य अंधकार को नष्ट कर दिया। तब रिपु मर्दन प्रद्युम्न को देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। सभी प्राणी बहुसंख्यक प्रद्युम्न को देख तथा सभी शत्रु अपनी अंतरात्मा में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को वर्तमान रूप में देखने लगे। वे उनको क्षेत्रज्ञ की भांति समझने लगे। इस प्रकार रुक्मणी पुत्र को युद्ध करते वह रात्रि व्यतीत हो गई। उन अति तेजस्वी ने 3 भाग असुरों को मार गिराया। जब तक विष्णुपदी के जल में जयंत संध्योपासन करते थे, तब तक प्रद्युम्न दैत्यों को युद्ध कराते रहे और जब तक आकाश गंगा में प्रद्युम्न संध्योपासन करते थे, तब तक महाबली जयंत दैत्यों को युद्ध कराते रहे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके पश्चात जगत चक्षु सूर्य के उदित हो जाने पर श्री कृष्ण सर्प शत्रु गरुड़ पर चढ़कर प्रकट हो गए। कुरुनंदन हंस वायु व मन के समान वेग से चलने वाले गरुड़ आकाश में इंद्र के समीप स्थित हो गए। इंद्र के सन्निकट जाकर श्री कृष्ण ने दैत्यों के भय को बढ़ाने वाला पंचजन्य नामक शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर शत्रु पक्ष के वीरों को मारने वाले प्रद्युम्न वहां चले आए। तब केशव ने कहा कि शीघ्र वर्जनाभ को मारो। पुनः कहा कि गरुड़ पर चढ़कर जाओ। ऐसा सुनकर वीर प्रद्युम्न ने देवराज इंद्र और अपने पिता श्री कृष्ण को प्रणाम कर वैसा ही किया। राजन, तब वह वीर प्रद्युम्न मन के समान तीव्र गति वाले गरुड़ पर चढ़कर महासंग्राम मचाने वाले वर्जनाभ के समीप चले गए। संपूर्ण अस्त्र विद्या को जानने वाले आनंदित वीर प्रद्युम्न रण के मोर्चे पर गरुड़ पर स्थित हो वर्जनाभ को मारने लगे। गरुड़ पर बैठे बैठे कृष्ण पुत्र ने गदा से वर्जनाभ की छाती पर मारा। वह वीर दैत्य गदा के लगने से मूर्छित हो गया और चक्कर खाकर रक्त फेंकते हुए 100 को समान हो गया। तब रणदुर्जय प्रद्युम्न ने उससे कहा, महासुर, तुम आश्वस्त हो जाओ। इससे सचेत होकर वज्रनाभ ने प्रद्युम्न से यह कहा, यादव, पराक्रम से तुम मेरे प्रशंसनीय शत्रु हो, इसलिए महाबल तुम स्थिर हो जाओ, क्योंकि यह मेरे बदला लेने का समय है। इस प्रकार कहकर उसने सैकड़ों मेघों के समान रणनाद के घंटे सहित बहुत कंटकों वाली गदा को वेग से छोड़ा। उस गदा से प्रद्युम्न के ललाट पर गहरी चोट लगी और यदुनंदन भी मूर्छित हो गए। रिपुनाशन श्री कृष्ण अपने पुत्र की इस दशा को देखकर उसको आश्वासन देने के लिए जल से उत्पन्न पंचजन्य शंख को बजाने लगे। पांचजन्य के शब्द से आश्वासित उन महाबल को देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। भारत, इसके पश्चात श्री कृष्ण की इच्छा से छुरे के समान तीक्ष्ण नेमी से युक्त हजारों आरों वाली दैत्य कुल नाशक सुदर्शन चक्र प्रद्युम्न के हाथ में चला गया। तब अच्युत पुत्र ने महात्मा सुरेंद्र और श्री कृष्ण को प्रणाम कर वज्रनाभ के वध के लिए उसको छोड़ दिया। दैत्यों के देखते देखते श्री कृष्ण पुत्र द्वारा छोड़े गए चक्र ने वज्रनाभ के धड़ से सिर को काट कर अलग कर दिया। भवन की छत पर भैमों को मारते हुए
रणगर्वी तथा विजय का प्रयत्न करने वाले भयंकर सुनाग को समर भूमि में गद ने मार डाला। समर के मध्य स्थित असुरों को अरिमर्दन सांब ने तीक्ष्ण बाणों द्वारा प्रेताधिप यमराज के भवन में पहुंचा दिया। महाअसुर वज्रनाभ के मारे जाने पर श्री कृष्ण के भय से पीड़ित हुआ असुर निकुंभ भी सटपुर को चला गया। देवशत्रु महासुर वज्रनाभ के मारे जाने पर देवराज इंद्र और श्री कृष्ण वज्रपुर में उतर गए और शत्रु पराजय से प्राप्त अशांति का शमन किया। भय से कातर बालक तथा वृद्धों को सांत्वना दी। महाबली इंद्र तथा उपेंद्र ने मंत्रणा कर उस समय बृहस्पति के मत का अनुसरण कर वज्रनाभ के उस राज्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया और 1/4 राज्य जयंत के पुत्र विजयी को दे दिया, दूसरा प्रद्युम्न के पुत्र को, तीसरा सांब के पुत्र और शेष चौथा भाग गद के पुत्र चंद्रप्रभ को उन्होंने प्रदत्त कर दिया। जन्मेजय, इंद्र व केशव ने प्रसन्न हो 4 करोड़ से भी अधिक ग्राम तथा वर्जपुर के समान लंबे चौड़े हजारों शाखा नगरों को 4 भागों में बांट दिया। फिर इंद्र व केशव ने कंबलों, मृग चर्मों, वस्त्रों, विविध प्रकार के रत्नों को 4 भागों में विभाजित किया। इसके पश्चात देवदूतों को बजाकर विष्णुपदी के जल द्वारा इंद्र की आज्ञा से वे वीर राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिए गए। इंद्र व माधव को आनंद देने वाले वे महात्मा कुमार ऋषियों के समूह के सन्निकट स्वयं बुद्धिमान इंद्र और कृष्ण द्वारा अभिषिक्त हुए थे। जयंत पुत्र बुद्धिमान विजय की तो आकाश में गति प्रसिद्ध थी। महानस्वी यादव कुमार भी अपनी माताओं के गुण से नियुक्त हो आकाश में चलने फिरने में समर्थवान थे। राजा इंद्र ने उन 4 को अभिषेक करके जयंत से यह कहा, वीर जयंत, तुम्हें इन युद्ध विजयी राजाओं की भी सदैव रक्षा करनी चाहिए। वीर ए समितिंजय राजे तुम्हारे ही द्वारा रक्षा करने योग्य है। मेरे वंश का यहाँ 1 राजा है, 3 राजे केशव के वंश के हैं। ये सभी मेरी आज्ञा से सभी प्राणियों से अवध्य होंगे, आकाश में आने जाने में सभी समर्थ होंगे और ये सभी स्वर्ग तथा भयमों से रक्षित रमणीक द्वारा द्वारकापुरी में भी आ जा सकेंगे। इन्हीं दिग्गजों के वंश के हाथी और उच्च सर्वा के कुल में उत्पन्न जो घोड़े हैं एवं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित जो रथ है, उन सबको इन्हें इच्छा अनुसार प्रदान करो। वीर सांब व गद को आकाश मार्ग से भैम रक्षित द्वारकापुरी जाने के लिए और पुनः यहाँ आकर पुत्रों को देखने के लिए एरावत हाथी के आकाशगामी पुत्र शत्रुंजय और रिपुंजय नामक हाथियों को दे दो। देवराज इंद्र इस प्रकार का आदेश देकर स्वर्ग को चले गए और केशव भी द्वारकापुरी चले गए। 6 मास रहने के उपरांत राज्य संभल जाने पर महाबली प्रद्युम्न, गद और सांब भी द्वारका चले गए। मेरु पर्वत के उत्तर पार्श्व में वे राज्य आज भी स्थित है और यह संसार जब तक रहेगा तब तक वे स्थित रहेंगे। विभो, मौसल युद्ध से निर्वित हो विष्णुवंशियों के स्वर्ग चले जाने पर गद, प्रद्युम्न और सांब भी वर्जपुर को चले गए। जनेश्वर, संसार के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से अपने शुभ कर्मों द्वारा फिर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। राजन, धन, यश और आयु बढ़ाने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला यह मैंने आपसे प्रद्युम्न के उत्कर्ष का वर्णन किया है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जैसा वचन है उसके अनुसार इसके सुनने से पुत्र पौत्र, आरोग्य तथा धन तथा संपत्ति बढ़ती है और मनुष्य महान यश को प्राप्त करता है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गरुड़ पर चढ़े श्री कृष्ण ने देव भवन के समान चारों ओर से प्रतिध्वनित द्वारकापुरी को देखा। मणि पर्वत के यंत्रों, क्रीड़ागृहों, प्रमुख उद्यानों, वनों तथा प्रमुख चौराहों को देखा। श्री कृष्ण के द्वारका पहुंच जाने पर इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह कहा, शिल्पकला जानने वालों में श्रेष्ठ, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पुनः द्वारकापुरी को मनोहर बना दीजिए। सैकड़ों उद्यानों से युक्त स्वर्ग के समान द्वारकापुरी को हरी भरी और मन को हरण करने वाली बना दीजिए। विबुध श्रेष्ठ, जैसी मेरी पुरी है वैसी ही द्वारकापुरी को बना दीजिए। तीनों लोकों में यहाँ आप रत्न देखे उसे ले जाकर शीघ्र ही द्वारकापुरी की रचना में लगा दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण सभी सूर कार्यों में निरंतर उद्योगशील रहते हैं। वे महाबल घोर संग्राम को करते हैं। इंद्र के वचन से विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी में जाकर
उस पुरी को चारों ओर से अलंकृत कर इंद्र की अमरावती पुरी के समान बना दिया। तब विश्वकर्मा के द्वारा दिव्य रूप से निर्मित की गई उस पुरी को श्री कृष्ण ने देखा। उस समय समस्त संपत्तियों से संपन्न प्रभु श्री कृष्ण द्वारका को देखकर अति प्रसन्न हुए और उसमें अत्यधिक प्रसन्नता के साथ प्रवेश करना आरंभ किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा द्वारका में चित्रित देखने में मनोहर वृक्ष युक्त वन खंडों को देखा। कमल के वन खंडों से युक्त, किनारों वाली हंसों से सेवित, जल युक्त गंगा और सिंधु नदियों के समान बहने वाली खाइयों से घिरी हुई उस पुरी को उन्होंने देखा। सूर्य के समान महलों तक ऊंचे तथा चमकीले प्रकार से एवं अटारियों के मस्तक पर सुवर्ण के कलशों से पुरी वैसे ही शोभित हो रही थी जैसे मेघ की मालाओं से आकाश शोभा पाता है। नंदन व चैत्र रथ नामक वनों के तुल्य मनोहर काननों से पूर्णतया घिरी हुई द्वारकापुरी बादलों से घिरे हुए धूमलोक के सदृश सुशोभित हो रही थी। वहां ऊंचे ऊंचे शिखरों और लंबी चौड़ी गुफा रूपी आंगनों से युक्त रैवत पर्वत भी शोभायमान हो रहा था। पूर्व दिशा का द्वार मणि एवं स्वर्णमय तोरणों से लक्ष्मी युक्त दिखाई पड़ रहा था। दक्षिण का द्वार लताओं से आच्छादित बेतों से शोभा पा रहा था और पश्चिम का अक्षय द्वार इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगा शोभित हो रहा था। राजन, उत्तर दिशा को मंद्राचल के समान सफेद वेणुमान पर्वत अत्यधिक विभूषित होकर रहा था। चित्रक वन, पंचवर्णन वन, विशाल पांचजन्य वन, सर्वतुर्क वन एवं रेवतक पर्वत पर शोभा पा रहे थे। मेरु पर्वत के समान विशाल और लताओं से चारों ओर से घिरी भानुवन व अति महान पुष्पक वन वहां शोभा पा रहा था। सुकच पर्वत के चारों रुद्राक्षों से सुशोभित पेड़ उस वन में लगे हुए थे। इनके अतिरिक्त बीजक वन, मंदार वृक्षों से सुशोभित मंदार वन, सतावर्त वन और करवीरा नामक वन भी वहां सुशोभित हो रहे थे। भारत पूर्व दिशा में वैदुर्य मणि के पत्रों वाले कमलों से मंदाकिनी सुंदर महानदी पुष्पकारिणी शोभ रही थी। विश्वकर्मा की प्रेरणा से केशव का प्रिय करने की इच्छा वाले बहुत से देवता तथा गंधर्वों द्वारा भवनों के कंगूरे सजाए गए थे। पुण्य सलीला महानदी मंदाकिनी 50 सैकड़ों और हजारों धाराओं से द्वारकापुरी में प्रविष्ट हो वहां के निवासियों को प्रसन्न करती हुई चारों ओर बह रही थी। विशाल विशाल महलों व आगाध खाइयों एवं श्रेष्ठ ऊंची 4 दीवारियों से युक्त तथा श्वेत लेपनों वाली नुकीले यंत्रों से युक्त एवं स्वर्ण की जालियों से भूषित महान महान लौह चक्रों से युक्त द्वारकापुरी को श्री कृष्ण ने देखा। उसी पुरी में घंटियों से युक्त तथा ऊंचे झंडों वाले 8000 रथ देवपुरी के समान खड़े थे। 32 कोस चौड़ी, 48 कोस लंबी तथा इसके दूने उपनिवेश शाखा नगरों वाली द्वारकापुरी को उन महानुभव कर्मयोगी श्री कृष्ण ने देखा। 8 बड़ी गलियों, 16 चौराहों, समुद्र के एक मार्ग से घिरी तथा पूर्व निर्माण वेत्ता शुक्राचार्य की नीति द्वारा बसाई गई पुरी को श्री कृष्ण भली भांति देखा। उसमें व्यूहों के उत्तम मार्ग थे। 7 बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई थी। उस द्वारकापुरी में रहने वाली स्त्रियां भी युद्ध करने में कुशल थीं। फिर साक्षात विष्णुवंशी महारथियों के विषय में क्या कहना था। यशस्वी दासारों के लिए उस श्रेष्ठ पुरी में साक्षात विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के भवनों का निर्माण किया था। मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली स्वर्ण व मणि की सीढ़ियों और भवनों के सुंदर चौक एवं जोर से बोलने पर महाधवनी से युक्त महलों को देखकर देवकी नंदन श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। ऊंची पताका वाले चारों ओर पुष्प के बगीचों से युक्त भवन देखने में सुंदर ज्ञात हो रहे थे। भवनों के कंगूरों का अग्रभाग स्वर्ण से निर्मित होने से चमक रहा था। ऐसे स्वर्ण पर्वत के समान ऊंचे रमणीय भवन वहां विद्यमान थे। उन महलों के शिखर श्वेत से भी अधिक श्वेत थे। उसमें स्वर्ण मढ़े गए थे। वे रत्नमय शिखर, गुफा एवं चोटियों वाले विचित्र पर्वतों के समान शोभायुक्त थे। द्वारकापुरी में 5 प्रकार के रंगों से गृहों को रंगा गया था। कितने ही सुनहरे रंगों का वहां प्रयोग किया गया था। कुछ भवनी की कांति ऐसी मालूम पड़ती थी मानो वहां पुष्प वृष्टि हो रही हो। उन महलों से बादलों की गंभीर गर्जना के समान शब्द प्रकट हो रहे थे।
वे बहुरंगे भवन अनेक रूप वाले पर्वतों के तुल्य मालूम पड़ते थे। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हुए वे तेजस्वी भवन दावानल की अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ऐसा मालूम पड़ता था मानो स्वयं वे आकाश में सुनहरी रेखा खींच रहे हों और उनका प्रकाश चंद्र और आदित्य से भी बढ़कर था। वहां चित्रक एवं वनों के वृक्षों एवं दासार वंशी वीरों तथा गृह रूपी मेघों से सुशोभित द्वारकापुरी पूर्णतः शोभायमान थी। वह पूरी मनोहर वन घन मालाओं से घिरे हुए आकाश के तुल्य प्रतीत हो रही थी। उस पुरी में भगवान श्री कृष्ण ही इंद्र एवं प्रजन्य के रूप में शोभा पाते थे। श्री कृष्ण के भवन को साक्षात विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। श्री कृष्ण का महासंपत्तिशाली अनुपम भवन 16 कोस लंबा 16 कोस चौड़ा दिखाई दे रहा था। उसमें कितना धन लगा था इसका वास्तविक अनुमान लगाना पूर्णतः असंभव था। सभी प्राणियों के मन को हरण करने वाला स्वर्ण के समान चमकने वाला मेरु पर्वत के समान ऊंचे स्वर्णमय शिखरों से युक्त कांचन नाम वाले विशाल भवन को श्रेष्ठ पटरानी रुक्मणी के रहने के लिए बनाया गया था। विचित्र मणियों की सीढ़ियों वाला श्वेत रंग का भोगवत नाम का महल सत्यभामा के लिए बना था। प्रतिक्षण नवीन रहने वाला सूर्य की निर्मल किरणों की आभा के सदृश तपाताओं के से अलंकृत, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी ध्वजाएं लगी थी। ऐसे संजवन नाम के महल को जामवंती के लिए निर्माण किया गया था। वह सभी महलों में प्रमुख था। वह अपनी प्रभा से सभी भवनों को तिरस्कृत करने वाला सूर्य के सदृश था। इन दोनों भवनों के बीच में उदित सूर्य के रंग कैलाश के शिखरों के समान ऊंचे शिखरों वाला एक दिव्य भवन निर्मित किया गया था। वह स्वर्ण के समान चमकने वाला तथा प्रज्वलित अग्नि के वर्ण का था, जो सागर की भांति ऊपर को उमड़ रहा था, जिसका नाम मेरु भवन था। उसमें गंधार राज की कुलवती पुत्री सत्या को केशव ने बसाया था। कमल के समान रंग की महाप्रभा वाला पद्मकुल नाम का भवन, जिसमें बड़े बड़े कंगूरे थे, उसमें भीमा का सुंदर वास था। जन्मजय सभी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाले गुणों से युक्त सूर्य प्रभा नाम के भवन में रहने के लिए सांग धनवा श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का आवास निश्चित किया था। राजन, जो हरित कांति से प्रकाशमान वैदुर्य मणि के समान हरि प्रभा वाला था, जिसको समस्त प्राणी सबसे श्रेष्ठ मानते थे, वह भवन भगवान श्री कृष्ण की पटरानी मित्रविंदा का वास स्थान था। देवता और ऋषियों के समुदाय भी उस भवन की बार बार प्रशंसा करते थे। वह भवन सभी भवनों का भूषण था। द्वारकापुरी में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया वह प्रमुख रमणीय भवन था। वह पर्वत के समान खड़ा था। वह सुवार्ता का निवास भवन था। समस्त देवता उसकी प्रशंसा किया करते थे। वह केतुमान के नाम से प्रसिद्ध था। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण देवता व ब्राह्मणों का स्वागत करते थे, वह बिरजा नाम का भवन था। उसको स्वयं विश्वकर्मा ने संपूर्ण रत्नों से जड़ित सुंदर प्रभा वाला बनाया था। वह शुभ भवन 4 कोस लंबे क्षेत्रफल में शोभा पा रहा था। वह केशव का उपासना गृह था। उसमें सभी स्वर्ण दंड वाले पताके लगे हुए थे। वासुदेव के उस उपासना सदन में जाने के लिए मार्ग का निर्देश करने वाले झंडे गड़े हुए थे। उस भवन में रत्नों की जालियां लगी थी। यदु सिंह श्री कृष्ण ने वहां वैजयंत नामक महान पर्वत को लाकर स्थापित किया था। इंद्रधुम्न तालाब पर जो हंसकुट पर्वत का 7 ताड़ ऊंचा तथा आधा योजन लंबा शिखर था, उस लोक प्रसिद्ध शिखर को किन्नरों और महानागों सहित अमित तेजस्वी श्री कृष्ण सभी प्राणियों के देखते देखते उठा लाए थे। सूर्य के मार्ग तक पहुंच जाने वाले स्वर्णमय सैकड़ों हजारों कमलों से तथा विमानों से सेवित जो मेरु पर्वत का स्वर्णमय दिव्य लोक विख्यात शिखर था, उसको भी श्री कृष्ण के लिए विश्वकर्मा उखाड़ लाए थे। संपूर्ण औषधियों से युक्त चमकते हुए उस पर्वत के अग्रभाग को श्री कृष्ण के कार्य के लिए इंद्र के वचन से विश्वकर्मा ले आए थे। पारिजात वृक्ष को स्वयं श्री कृष्ण ही हर कर वहीं लाए थे। पारिजात लाते समय अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण का उत्तम वृक्ष की रक्षा करने वाले देवताओं के साथ वहीं घनघोर युद्ध हुआ था। वह पारिजात सैकड़ों प्रकार के कमलों से स्वर्णमय विमानों से सेवित था।
वासुदेव के लिए विश्वकर्मा ने रत्न के फूल फल वाले वृक्षों की रचना की थी। उन्होंने बहुत सी पोखरियां व सरोवर भी निर्मित किए थे, जिनके जल कमल समूहों से सुशोभित थे। उनमें रत्न में सुगंधित कमल खिले हुए थे। मणि एवं स्वर्ण से जटित नौकाएं उनमें सभी ओर बंधी थी। उन पुष्करणियों के उत्तम तटों को विशाल विशाल वृक्ष सुशोभित कर रहे थे। साल, ताल, कदम्ब, सैकड़ों शाखा वाले वटवृक्ष वहां लगे हुए थे। हिमालय और मेरू पर्वत पर उत्पन्न सभी वृक्षों को विश्वकर्मा ने वहां से लाकर यदु सिंह श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए द्वारकापुरी में लगा दिया था। बगीचों की क्यारियों में लाल, पीले, काले और श्वेत पुष्पों के पौधे और सभी ऋतुओं में फलने वाले वृक्ष लगे थे। उस श्रेष्ठ पुरी में जो 2 नदियां थी, वे समान तट व जल से सुशोभित थी। वहां जो कुंड थे, उनका जल बहुत स्वच्छ था। वहां जो दूसरी नदियां थी, उनके बालू और कंकड़ स्वर्ण के थे और वे नदियां पुष्पवासित जल से परिपूर्ण थी। उनके तटों पर नाना प्रकार के वृक्ष एवं लताएं चारों ओर फैली हुई थी। उस पुरी के जो वृक्ष थे, वे मदमत मयूरों और सदैव मत वाले बने रहने वाले कोकिलाओं से शोभित था। वहां कोकिलाएं सदा मधुर स्वर में कूक करती थीं। मदमस्त मोर मोरनी सदैव वहां नृत्य किया करते थे। कोयल की गूंज सभी दिशाओं में सदैव व्याप्त रहती थी। उस पुरी में गौवें व भैंसें सुखी दिखाई देती थी। उस वन में हाथियों का समूह भी था। वनों में सूकरों, मृगों, सिंहों और पक्षियों ने भी अपना सुखद निवास स्थान एवं स्वर्ण निर्मित किया था। उस रम्य पुरी का परकोटा सोने से निर्मित किया गया था। ऐसे परकोटे को विश्वकर्मा ने स्वयं उसे 100 हाथ ऊंचा बनाया था। वह परकोटा अत्यधिक सुंदर एवं रमणीय था। ऐसा मालूम होता था कि वह घेरा बने हुए पर्वत के समान है। विश्वकर्मा ने उस परकोटे के द्वारा पूर्वक विशाल विशाल पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों एवं बगीचों को भी पूर्ण रूप से घेर रखा था। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, बैल के तुल्य विशाल नयनों वाले श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्वारकापुरी को देखते हुए सैकड़ों भवनों से युक्त अपने महल को देखा। उसने मणियों से निर्मित हुए लाखों करोड़ों स्तंभ लगे हुए थे, जिसकी चमक वहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाहर के फाटक मणि, मूंगे और चांदी से बनाए गए थे, जो जलती हुई अग्नि के समान दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का पूजा गृह वहां के सभी भवनों में सुंदर व विशाल था। जगह जगह पर विचित्र वेदिकाएं निर्मित की गई थी। वह भवन संगमरमर के खंभों से घिरा व लंबा चौड़ा था। वहां की बावलियां खिले कमलों से व्याप्त थी। सुगंधित लाल कमलों से युक्त मणि स्वर्ण के समान रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थी। वे मदमत मयूरों द्वारा कोकिलाओं से युक्त थी। वह इंद्र भवन के समान था। पित्त मिश्रित उस श्वेत भवन में स्थित गरुड़ पर सवार परमहर्षित श्री कृष्ण ने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला पंचजन्य नामक शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि से समुद्र अत्यंत क्षुभित हो गया और आकाश प्रतिध्वनि करने लगा। उस समय वह विचित्र बात हुई। गरुड़ को देखकर एवं 5 जन्य शंख के शब्द को सुनकर कुकुर और अंधक वंशी यादव शोक रहित हो गए। अति तेजस्वी श्री कृष्ण को हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए गरुड़ पर स्थित देखकर पूर्ववासी प्रसन्न हो गए। पूर्ववासियों ने प्रसन्नता से भेड़ियां तथा तुरहियों का महान नाद किया, जिसे सुनकर सभी दरसाह वंशी यादव, कुकुर एवं अंधक वंश के सभी लोग श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोग उनकी आगवानी के लिए आ गए। वासुदेव को आगे कर राजा उग्रसेन शंख और तुर्य के शब्दों के साथ वसुदेव के घर गए। आनंद में विभोर हुई देवकी, रोहिणी, यशोदा, उग्रसेन की रानियों ने अपने अपने भवनों में श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से स्वागत सत्कार किया। इंद्र सहित ऐश्वर्य से युक्त देवता जिनके दास हैं, ऐसे श्री कृष्ण अपने अभिष्ट स्थान अर्थात अपने महल में चले गए। वहां अपने उद्देश्य के अनुसार व्यवहार करने लगे। यादव श्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने गृह के द्वार पर उतरकर यथा योग्य यादवों का पूजन किया। संकर्षण, उग्रसेन, गद, अक्रूर एवं प्रद्युम्न आदि से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया। उसी समय प्रद्युम्न मणि पर्वत और इंद्र के प्रिय वृक्ष पारिजात को लेकर उनके महल में आ गए।
सभी यादव वीर पारिजात के प्रभाव से आपस में एक दूसरे को देवता की तरह शरीर धारण किए हुए देखने लगे। इसके पश्चात सभी लोग परम हर्षित होने लगे। श्रेष्ठ यादवों से प्रशंसित होते हुए विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवन में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। तदुपरांत अतुलात्मा अच्युत श्री कृष्ण ने विष्णुओं के साथ मिलकर उस शिखर सहित मणि पर्वत को अंतःपुर के बीच ले गए। तत्पश्चात शत्रु को जीतने वाले वृक्ष श्रेष्ठ और पूजन योग्य दिव्य वृक्ष पारिजात का स्वस्थ चित्त हो पूजन कर मधुसूदन ने अपने इष्ट स्थान पर उसे स्थापित कर दिया। शत्रुओं का अंत करने वाले केशव ने अपनी जाति वालों को सूचित कर नरकासुर द्वारा हरण की गई दोष रहित उन स्त्रियों का दिव्य वस्त्र आभूषण एवं धन की राशि और दासियों द्वारा समुचित सम्मान किया। उन हरण की गई स्त्रियों का वासुदेव देवकी, रोहिणी, रेवती तथा उग्रसेन ने भी उनका समुचित सम्मान किया। उस समय सभी स्त्रियों में सौभाग्य के दृष्टिकोण से सत्यभामा सर्वश्रेष्ठ कही जाती थी, किंतु परिवार की स्वामिनी तो भीष्मक पुत्री रुक्मणी ही थी। श्री कृष्ण ने उन समस्त सभी रानियों का यथायोग्य महल, अटारी, प्रसाद, शिखर गृह और अनेकानेक उपहार अर्पित किए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके पश्चात श्री कृष्ण ने गरुड़ का पूजन व सत्कार करके तथा मित्र की भांति अपने अंक से लगाकर घर जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा प्राप्त कर इच्छा अनुसार गगन में उड़ने वाले गरुड़ उनको प्रणाम कर अंबर में उड़ने लगे। वह अपने पंखों के वायु से मकराल ले समुद्र को क्षुब्ध कर महान वेग से पूर्व सागर को चले गए। कार्य के समय उपस्थित होने के लिए कहकर गरुड़ के चले जाने पर श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध पिता वसुदेव का दर्शन किया। तदुपरांत श्री कृष्ण राजा उग्रसेन, भ्राता बलराम, सात्विक काश्य देश में उत्पन्न हुए गुरु सांदीप मणि और ब्राह्मण गार्गे से भी मिले। फिर आदरणीय बड़े और वृद्ध वृष निवंशियों, भोजों और अंधकों से भी उन्होंने भेंट की। तत्पश्चात अपने पराक्रम द्वारा प्राप्त हुए रत्न समूहों से उन्होंने सभी यादवों का पूर्णतः सत्कार किया। तदुपरांत राजयाज्ञा की घोषणा करने वाला कुंडल पहने राजपुरुष चौराहों पर घोषणा करने लगा कि ब्रह्मा द्वेषी सभी मार डाले गए और अंधक तथा वृष्णियों की विजय हुई। मधुसूदन बिना किसी चोट चपेट के रण में से वापस आ गए। श्री कृष्ण ने पहले गुरु सांदीप मणि को, फिर विष्णुओं ने नृपति उग्रसेन को विनय पूर्वक प्रणाम किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बलराम के साथ जाकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसमें उनके पिता वसुदेव के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और उनका हृदय आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। फिर उन्होंने शेष सभी दासारों के पास जाकर सभी का नाम ले लेकर यथा योग्य सत्कार किया। श्री कृष्ण के साथ सभी यादव दिव्य एवं श्रेष्ठ आसनों पर बैठ गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से उस अच्छे धन को सभा में लाया गया जिसे किंकर नामक राक्षस हर लाए थे। श्री कृष्ण दुदुम्भियों, नगारों के शब्दों के साथ पूजन कर सभी दासारों को आदर पूर्वक सभा में ले आए। श्री कृष्ण की आज्ञा से वे सभी दासार मणि और मूंगा के तोरणों से सुशोभित उस सभा में प्रवेश कर आसनों पर बैठ गए। राजन, इस समय पुरुष सिंह यादवों से व्याप्त जो सभा थी वह स्वर्ण सर्वथा गुण संपन्न शुभ्र सभा वैसे ही शोभने लगी जैसे सिंहों से पर्वत की गुफा शोभती है। राजा उग्रसेन भोज एवं विष्णु वंश के श्रेष्ठ पुरुषों को अपने आगे रख कर भ्राता संकर्षण सहित श्री कृष्ण सोने से निर्मित किए गए विशाल सिंहासन पर बैठ गए। वहां बैठे हुए वीरों को उनकी आयु और प्रेम के अनुसार संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यादवों, पुण्य कीर्ति वाले आप लोगों के तपोबल तथा ईश्वर समाराधन एवं अनिष्ट के ध्यान से पापात्मा भूमित पुत्र नरकासुर मारा गया। उसके द्वारा हरण की गई जो कन्याएं उसके अंतःपुर में थी उन्हें भी बंधन से मुक्त कर दिया गया। स्वयं में मणि पर्वत शिखर को उखाड़ कर यहाँ ले आया हूँ। इस महान धनराशि को हमारे किंकर यहाँ लाए हैं। अब आप लोग इस द्रव्य के स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उनकी इस बात को सुनकर भोज तथा विष्णु एवं अंधक वंशी पुलकित हो हंसने लगे और उन जनार्दन का पूजन करते हुए हाथ जोड़कर उन मनुष्य श्रेष्ठों ने श्री कृष्ण से कहा, महाबाहो देव की सुत,
आप में ऐसा गुण होना कोई विचित्र बात नहीं है। देवताओं से भी कठिनता से होने योग्य दुष्कर कर्म को करके स्वयं उपार्जित रत्नों और भोगों से अपने जनों का लालन पालन आप कर रहे हैं। इसके पश्चात दासारों एवं उग्रसेन की जो स्त्रियां थी वे उत्साहित हो श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से आई। सहदेवा, शांति देवा, श्री देवा, देव रक्षिता, विक्र देवी, उपदेवी और देवकी तथा सुभानना, रोहिणी आदि स्त्रियों ने महाभोज बलराम और श्री कृष्ण को स्वर्ण सिंहासन पर बैठे देखा। उन बलराम और श्री कृष्ण ने सबको छोड़कर रोहिणी को नमस्कार कर देवकी को प्रणाम किया। वह माता देवकी वृषभ के समान नेत्रों वाले दोनों पुत्रों से वैसे ही शोभित होने लगी जैसे कि देवताओं की माता अदिति सूर्य और वरुण से शोभित होती है। इसके पश्चात यशोदा की कन्या योग माया बलराम श्री कृष्ण के समीप आई, जिसे मनुष्य इच्छानुसार रूप धारिणी कहते हैं, जिसके द्वारा क्षण अथवा मुहूर्त में सुरेश्वर उत्पन्न हुए, जिसके कर्तव्य से पुरुषोत्तम ने गनु सहित कंस को मारा था। वह कन्या श्री कृष्ण की आज्ञा से पूजित हो पुत्र के समान विष्णुओं के घर में पालित हो बढ़ने लगी। जिसको पृथ्वी पर मनुष्य एक नंसा के नाम से जानते हैं, उस दुराधर्ष योग कन्या को केशव की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई लोग मानते हैं। सभी यादव सुप्रसन्न मन से जिसकी पूजा करते हैं उसके पास जा अपनी प्रिय सखी के समान दाहिने हाथ से माधव ने उसे पकड़ लिया। अति बलवान बलराम ने उस भावनी को पुचकार कर तथा उसके सिर को सूंघ कर उसी प्रकार बाएं हाथ से पकड़ लिया। उनकी स्त्रियों ने बलराम और श्री कृष्ण के मध्य में स्वर्ण का कमल लिए चंचल हाथ वाली उनकी बहन को शोभायमान देखा। उसके ऊपर अक्षतों, लावों तथा विविध प्रकार के शुभ पुष्पों की वर्षा कर वे स्त्रियां अपने अपने घर चली गई। फिर सभी यादवों ने श्री कृष्ण की पूजा की, क्योंकि उन्होंने अद्भुत कार्य किए थे। ऐसी प्रशंसा करते हुए प्रसन्न हो वे सभी श्री कृष्ण के पास बैठ गए। पूर्ववासियों के प्रेम को बढ़ाने वाले महाकीर्तिशाली महाबाहु श्री कृष्ण इस प्रकार पूजित होते हुए यादवों के साथ देवता के समान शोभा पा रहे थे। सभी यादवों के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण के पास इंद्र के आदेश से नारद जी उस सभा में प्रवेश किए। पूजनीय नारद जी यादव श्रेष्ठ वीरों से समयिक प्रकार से पूजित हो माधव के हाथ का स्पर्श कर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। सुख से बैठे हुए नारद जी सभा में बैठे हुए उन विष्णुओं से कहने लगे, नर श्रेष्ठो, मुझे देवराज इंद्र के वचन से आया हुआ जानो। यदु सिंहो, इन श्री कृष्ण के पराक्रम को सुनो। बाल्यावस्था में जिन जिन कर्मों को इन्होंने किया है और उग्रसेन के पुत्र कंस ने भी सभी यादवों को परास्त कर तथा अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राज्य को प्राप्त किया था। वह कुल घातक दुष्ट बुद्धि कंस अपने ससुर जरासंध का आश्रय ले भोज अंधक तथा सभी विष्णुवंशियों का अपमान करने लगा। उस समय अपनी जाति की रक्षा करने की इच्छा वाले प्रतापी वसुदेव ने उग्रसेन के रक्षार्थ अपने पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की थी, अर्थात उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। तब उन धर्मात्मा मधुसूदन ने गोपों के साथ मथुरा के उपवन में निवास कर अति अद्भुत कर्मों को किया। वीर यादवों के समक्ष नारद जी कहने लगे कि श्री कृष्ण का बड़ा अद्भुत कार्य सुनाई पड़ता है। सक्टासुर को उतांश होते हुए मारा। श्री कृष्ण ने पक्षी का रूप धारण करने वाली महाभयंकर तथा विशाल शरीर व बल वाली पूतना नामक राक्षसी को मार डाला। वह विष से लिप्त भयंकर स्तन उनके मुख में दे रही थी। इसके पश्चात उस राक्षसी को वनचारी गोपों ने जब मरी हुई देखा तो लोग यह कहने लगे कि इस बालक का पुनः जन्म हुआ है। ऐसा कहने से इनका नाम अधोक्षज हुआ। पुनः वे बोले, यह बड़ी अद्भुत घटना घटी। इस बालक श्री कृष्ण ने खेलते हुए पैर के अंगूठे से सकट को चूर चूर कर दिया और रस्सी के उलूखल में बंधे होने पर भी कुमारों का प्रिय करते हुए यमलार्जुन नाम से विख्यात वृक्षों को तोड़ डाला। तब इनका नाम दामोदर हुआ। खेलते हुए इन वासुदेव ने यमुना के हल्द में कूदकर दुराधर्ष महाबली तथा महाविषधर कालिया नाग को जीतकर यमुना से निकाल दिया। अक्रूर के सामने ही विभुक्त श्री कृष्ण ने नाग के भवन में नागों से पूज्यमान दिव्य शरीर को धारण किया था। जल की ठंडक तथा वायु के झोंकों से दुखित गौओं को देकर बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही गौओं की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। इसी प्रकार विशाल शरीर तथा अत्यंत बली गोपति दुष्ट वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर को
इन वासुदेव ने मार डाला और गौओं की रक्षा के लिए महाबलवान तथा विशाल शरीर वाले दुर्बुद्धि धेनुक दानव को भी संकर्षण ने मार गिराया। शत्रुओं का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण ने समस्त सेनाओं के साथ आए हुए सुदामा को, जो इन्हें बंदी बनाने के लिए उपस्थित हुआ था, उसे इन्होंने भेड़ियों द्वारा मार भगाया। यह कथांतर है। रोहिणी पुत्र बलराम के साथ वन में विचरण करते हुए गोप वेशधारी श्री कृष्ण ने पुनः कंस को भयभीत किया। व्रज में रहते हुए वसुदेव ने भोजराज कंस के सहायक अश्व को देखकर युद्ध स्थल में मार डाला। महाबाहो कंस के मंत्री प्रलंबासुर को बुद्धिमान रोहिणी पुत्र बलराम ने एक ही मुष्टिक से मार गिराया। ये देवपुत्र के समान महाबली वसुदेव के पुत्र गार्गे द्वारा संस्कार संपन्न हो बड़े हुए थे। महर्षि गार्गे मुनि ने जन्म से ही लेकर संकर्षण और श्री कृष्ण दोनों के सभी संस्कार समय समय पर स्वयं ही सूचना देकर यथार्थ रूप से संपन्न करवाते थे। जिस समय ये दोनों नरश्रेष्ठ युवावस्था में आए, उस समय ये सिंह के बच्चों के समान पराक्रमी और हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न मदमथ हाथी के समान ज्ञात होते थे। फिर गोपियों के मन को हरण करते हुए देवपुत्रों के समान शोभा वाले महाबली गोष्ठ श्रेष्ठ वीर वज्र में रहने लगे। इन दोनों महात्माओं को खेल में, युद्ध में अथवा अनेक प्रकार के खेलों में नंद गोप के गोपाल मारे भय के अच्छी तरह देखने में भी समर्थ न हो सकते थे। इनकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी और ये साखू के तने की तरह मोटे मोटे और ऊंचे कद के थे। यह श्रवण कर कंस अपने मंत्रियों सहित सदैव भयभीत हो जाता था। जब कंस अनेक उपायों से भी बलराम और श्री कृष्ण को न पकड़ सका, तो मारे क्रोध के बांधवों सहित वसुदेव को बंदी बना लिया और उग्रसेन के साथ वसुदेव को भी चोर के समान कठिन बंधन में डाल दिया। तब उस महान कष्टकर समय को वसुदेव ने किसी प्रकार बिताया। इस प्रकार पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस जरासंध, आह, वृत्ति और भीष्म का सहयोग लेकर सूरसेन देश पर शासन करने लगा। एक समय मथुरा में दुष्ट कंस ने शिव की प्रसन्नता के लिए एक बड़ा भारी उत्सव किया। प्रजापालक राजा उग्रसेन उस उत्सव में अनेकानेक देशों के मल और नृत्य कर्म में कुशल बहुत से नाचने और गाने वाले आए। कुशल कारीगरों से वैभवशाली रंगशाला का निर्माण कंस ने करवाया था। उस रंगशाला में पूर्ववासियों तथा जनपद निवासियों से भरे हजारों मंच आकाश में तारों की भांति चमकते दिखाई पड़ रहे थे। भोजराज कंस लक्ष्मी से सेवित महान समृद्धशाली रंगशाला में आकर मंच के ऊपर चढ़ गया। उसने उस रंगशाला के द्वार पर शूरवीर महावतों से युक्त एक मतवाले हाथी को खड़ा कर दिया था। जब से उसने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा में आना सुन लिया था, तब से वह अपनी रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हो गया था। उन दोनों भाइयों का ही चिंतन करता हुआ वह रात्रि में सुखपूर्वक शयन भी नहीं कर पाता था। उत्तमोत्तम महोत्सव को सुनकर वे दोनों वीर उस रंगशाला में वैसे ही निशंक भाव से घुस गए जैसे कि सिंह गौओं के गोष्ठ में घुस जाता है। रक्षकों ने प्रवेश के समय उन्हें रोका, पर उन दुर्धर्ष अरिंदम पुरुष श्रेष्ठों ने कुवलयापीड़ हाथी को रक्षकों सहित मारकर रंगशाला में प्रविष्ट कर गए। श्री कृष्ण और बलराम ने चरनूर तथा आंध्र नामक मल्लों को पटक कर रगड़ते हुए मार डाला। इसके पश्चात उन्होंने उग्रसेन के दुष्ट आत्मा पुत्र कंस को उसके भाइयों सहित मार डाला। जिस कर्म को श्री कृष्ण ने किया था, देवताओं से भी दुष्कर, उस कर्म को इनको छोड़कर दूसरा कौन पुरुष करने में समर्थ हो सकता है। जिस धन राशि को पहले प्रहलाद, बलि तथा सांबर भी प्राप्त न कर सके, उस धन राशि को यादवों के लिए श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था। इन्होंने मुरु एवं पंचजन नामक दैत्य पर आक्रमण कर मार डाला तथा शैल के संघात से निकलकर गनु सहित निशुंद को मार डाला। इतना ही नहीं, भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर इंद्र की माता अदिति के शुभ कुंडलों को इन्होंने उससे छीन लिया था। इस प्रकार इन्होंने देवलोक व देवताओं में महान यश प्राप्त किया। यादवों, श्री कृष्ण के बाहुबल के आश्रित होने से तुम लोग शोक, भय तथा बाधा से रहित हो। इसलिए अब राग द्वेष को छोड़ विविध प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन पूजन करो। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया। मैं अब प्रियवर समाचार कह चुका, आप लोगों का कल्याण हो। श्रेष्ठ यादवों, जो तुम लोगों का इष्ट होगा, मैं उसे आलस्य रहित होकर
आलस्य रहित होकर करूँगा, क्योंकि आप लोगों का मैं हूँ और आप लोग हमारे हैं। इस प्रकार संकेत कर श्री कृष्ण से कहने के लिए सूरश्रेष्ठ इंद्र ने प्रसन्न हो मुझे भेजा है। जैसे आप प्रसन्न हैं वैसे ही मैं भी प्रसन्न हूँ। जहाँ सुमति रहती है वहीं संपत्ति स्थिर रहती है, और जहाँ संपत्ति है वहाँ सदा नम्रता रहती है। श्री कृष्ण ने नित्य ही विनय, बुद्धि और श्री ये तीनों निवास करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।